अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी दुनिया व आखिरत दोनों जहां की कामयाबी नसीब अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पर ये परेशानियों को, ये मुश्किलात को हम सबको साइड में रख देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमारे वालिदैन जो है ना, ये हमारे साथ थे, हर मुश्किल में हमारे साथ थे, हर परेशानी में हमारे साथ थे और इससे बड़ी कोई बड़ी नेमत नहीं है और इससे आगे आगे कुछ है ना, इसके पीछे कुछ है। अगर इसके कोई बड़ी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मगर अगर ये चीज़ हमारे पास है, वालिदैन जैसी नेमत है, तो ये मुश्किलात, ये परेशानियाँ कुछ भी नहीं है, ये वक्ती है और वक्त के साथ गुजर जाने वाले हैं। मगर ये वाली नेमत जो है ना, अल्लाह का शुक्र। रही बात, ये जो दौर है, ये 2025 का दौर है, यानी कि एक नया ज़माना है। ये ज़माना वो ज़माना नहीं है जो गुज़र चुका। वो ज़माने में वो ज़माने की बात कुछ और थी, ये ज़माने की बात है और वो ज़माने को हम ये ज़माने से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है ना, हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लगे हुआ है, कुछ ना कुछ परेशानी है, या कुछ परेशानी में है, या कुछ परेशानी झेल चुके हैं, या कुछ परेशानी में चल रहे हैं, है ना। इसके भी वालिदैन इस दुनिया से गुज़र चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए और उनके घर वालों को इतना सब्र दे, इतना सब्र दे कि वो कभी उनका ज़हन ऐसा ना आ जाए कि अल्लाह ताला हमारे से नेमत ले ली, बल्कि उन्होंने भी उस पर राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हम सब का ईमान इतना मज़बूत बनाए कि अल्लाह ताला। और है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं इस चीज़ को गौर भी करिए, अगर किसी की लाइफ में अगर वालिद या वालदा दोनों में से अगर कोई नहीं है, तो अगर वालदा नहीं है तो अल्लाह ताला ने जो है ना, वालिद के अंदर इतनी सलाहियत दी, इतनी सलाहियत दी कि वो एक माँ का भी किरदार निभा सकते, ऐसी सलाहियत दी मालूम। अगर किसी की वालिद नहीं है तो अल्लाह ताला ने माँ के अंदर वो सलाहियत दी कि वो बाप का भी किरदार निभा सकते हैं ना। ऐसे भी घर, अगर किसी के पास दोनों भी नेमतें नहीं हैं, तो भाइयों में, वो बहनों में अल्लाह ताला ने ऐसी मोहब्बत दी कि वो जो है ना, उस कमी को कभी एहसास नहीं कर सकते, बल्कि उस कमी को जो है ना, भाइयों और बहनों में ही तलाश कर सकते। इस दुनिया में कोई भी तन्हा नहीं है, कोई भी अकेले नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ली है तो उसकी जो मोहब्बत किसी और में डाली है। अल्लाह ताला की जो भी मसलिहत है उस पर हमें राज़ी होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए। और जो है ना, आज़माइश है तो ज़िंदगी भर लगी हुई है। आज़माइश में अगर हम कामयाब होना है तो वहाँ पे सब्र करें, ना कि शिकवा करें, ना कि गिला करें, क्योंकि आज़माइश तो आज़माइश है, वो चलती ही रहेगी। अगर हम गिला करेंगे तो फिर वहाँ पे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते, तो गिला क्यों करें भाई, उस पर सब्र ही करें ना। तो यहाँ पे जो है ना, मैं अब तक तो बॉटल से ही धो रही थी पानी के, और ये हो जाने के बाद जो है ना, आज हमारे पास जवार की रोटी बन रही थी। जवार की रोटी जो है ना, अक्सर बहुत से लोगों को बनाने नहीं आता और ये बहुत मुश्किल भी काम लगता है और बहुत मुश्किल है भी, क्योंकि आज के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं आता। गेहूँ की रोटी तो सबके लिए आसान है, मगर जवार की रोटी जो है ना, बहुत मुश्किल है। और क्या बोलते हैं, हाथ से जो इसे बेलना है, और क्या होता है, अगर कोई बेलना सीख भी लिया ना, तो जो उसको तवे पे डालते ना, जब वो रोटी टूट जाती है। ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ और मेरे साथ भी ऐसा ही होता। तो जवार की रोटी जो है ना, वो जब मम्मी उनको, ये नानी उनको, ये दादी उनको कुछ अच्छा आता, अब ये ज़माने के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं आता। और जवार की रोटी में ना, कभी भी गर्म पानी लेना चाहिए, ठंडा पानी से आटा नहीं भिगाना चाहिए। गर्म पानी थोड़ा कुनकुना करके जवार के आटे में डाल के गूँथना चाहिए। मैं वीडियो में नहीं ले सकी, तो गर्म पानी ही लीजिए अगर कोई बना रहे तो। मैं एक फ्रेंड के घर गई थी एक दिन, तो उन्होंने जो है ना, जवार की रोटी बनाई, बहुत छोटे छोटे, अपने हाथ से भी छोटी थी वो रोटी, बस छोटी रोटी बनाई थी। मगर उनका कोशिश करना सबसे इम्पोर्टेंट था। ये ज़रूरी नहीं था कि रोटी बनी या नहीं बनी, मगर कोशिश करना, क्योंकि इंसान ना आने पर कोशिश करके छोड़ देना वो बहुत ज़रूरी है ना। तो ये रात का सालन था, खट्टी दाल, मूंगफली दाल के बने सो, तो ये जवार की रोटी के साथ खा लेना, बल्कि हम लोग नाश्ता कर रहे थे। तो जवार की रोटी ज़बरदस्त बन गई थी, ये देख सकते हैं आप। साफ़ कर लेती हूँ। कर लेने के बाद जो है ना, हमको लंच के लिए चावल चढ़ाना था, तो यहाँ पे जो है ना, मैं चावल चढ़ा देती हूँ। चावल चढ़ाने के बाद जो है ना, मैं इस बर्तन भी धो लूँ। नाश्ते के बर्तन बस थोड़े ही थे, तो मैं सोची कि चावल भी, यहाँ खाना भी पकते रहता है और साइड में जो है ना, बर्तन भी धो जाते, एक साथ दो काम हो जाते, बल्कि यहाँ पर मैं चावल रख देती। रख देने के बाद जो है ना, बर्तन धोने के लिए रेडी हो जाती हूँ।
और ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किलात आए तो हमारे जुमला ये नहीं रहना था, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहना कि ऐसा करने से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करने से छुआ। ऐसा जो जुमले रहते ना, ये बेकार के जुमले हैं और ये शैतान के वसवसे है और शैतान हमारे ज़हन में डालता। तो कभी हम ये अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि ये बोलना चाहिए अल्लाह की मर्ज़ी है और इस पे हमें सब्र करना चाहिए। और ये आज़माइश है और आज़माइश हमेशा पूरी ज़िंदगी तो नहीं रहती है, वक्त ही रहती है आज़माइश, और आज़माइश ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह ताला जो भी करते हैं हमारे लिए बेहतर करते हैं। ये हमारा जुमला रहना चाहिए, ना कि नाशुक्री का बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और तीसरी सबसे अहम बात ये कि नसीब की दुआएं मांगे। नसीब का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हम लोग छोड़ देते, दुआएं में भूल जाते। ये जब हमारे पे मुसीबतें पड़ती तो जब हमें ये चीज़ का एहसास होता कि हम नसीब की दुआएं नहीं मांगे, तो अल्लाह ताला से दुआएं मांगे कि अल्लाह ताला हमारे नसीब अच्छे करे। सबसे ज़रूरी दुआ है। जवार की रोटी जब बनाते तो चूल्हे का चूल्हा भी ख़राब होता और जो तवा है ना उसका भी हाल बेहाल हो जाता। तो यहाँ पे जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ऐसा मेहनत के साथ रगड़ती हूँ अब यहाँ पे देख सकते हैं तो बहुत मेहनत लगती है इस तवे को रगड़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना दोपहर की तैयारी भी चल रही थी, क्योंकि चावल भी चढ़ा दिए थे और सालन भी बनाने का था। तो सालन जो है ना, तो मम्मी बोली कि सारे बैगन यानी कि बघारे बैगन बना देंगे। बोले तो ठीक है, बोल के वो भी डिसाइड करता है। तो यहाँ पे पहले चावल का जो है ना ये काम कर दिए तो ये बहुत सुकून जाता है, मेरे को खाना पक गया तो साइड में रख दे सकते। फिर उसके बाद जो है ना बघारे बैगन की तैयारी कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे जो है ना पानी बहुत ज़्यादा हो गया था चावल में, तो मैं ऊपर से थोड़ा पानी निकाल दे रही थी। और जो चावल है ना मैं बहुत ज़्यादा भिगा के रखी थी। अगर हम ज़्यादा ही देर चावल भिगाएंगे तो चावल खाना जो है ना बहुत जल्दी पक जाता। तो यहाँ पे जो मैं बर्तन धो रही थी जब मैं चावल चढ़ी थी, तो यहाँ पे जो है ना आधा सीधा बहुत ज़्यादा पक गया था। तो यहाँ पे जो है ना मुझे बस निथारना था, वो जल्दी पक जाता। चावल को है ना हमें 1 घंटा या 2 घंटे भिगा के रख देनी चाहिए। तो इससे क्या है, गैस भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता और खाना भी बहुत जल्दी बन जाता और हमारा वक्त भी जो है ना ज़्यादा ज़ाया नहीं होता है ना। तो फिर जो है ना मेरा खाना बन गया था। तो यहाँ पे जो है ना मैं चावल को निथार देती हूँ। तो चावल को निथार देने के बाद जो है ना उसके बाद सालन की तैयारी करने का था। तो मम्मी जो है ना बैगन काट रहे थे मम्मी, तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दी। मेरी ये जो वीडियो है 11 मिनट की है, तो मुझे 11 मिनट की बहुत छोटी ही है, मगर मुझे एडिट करते करते ऐसा लग रहा है कि 30 मिनट की वीडियो है, ऐसा इतनी लंबी वीडियो दिख रही। तो एडिट करने में जो है ना इंसान की बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है और बहुत ज़्यादा सोचना समझना बोलना रहता। तो नॉर्मल नहीं है ये बनाना करना। तो खैर जो है ना यहाँ पे क्या बघारे बैगन बना रहे थे। तो बैगन को इस तरह से हमें छील लेना चाहिए और उस पर देखना भी चाहिए, कीड़े वीड़े भी रहते बैगन को, खाली आँख मूछ के नहीं काटना चाहिए। आँख मूछ के यानी कि ऐसा नहीं कि आँख मूछ के यानी कि सही कि आँख मूछना, जैसे कि इधर उधर जहन रख के, टीवी में जहन, फ़ोन में जहन, बातों में जहन, ऐसा जहन रख के अगर बैगन काटेंगे तो पेट में जो है ना कीड़े भी चले जाएंगे अगर पेट में कीड़ों को भेजना है तो फिर काट सकते। तो यहाँ पे जो है ना हम ये मसाला ले लेते। ये जब मसाला देखे तो मैं शौक हो गई कि अम्मी ये मसाला है, ये तो पूरा चिपक ही गया बर्तन को ही। तो मम्मी के लिए हम ना थोड़ा ही बना लेना सालन, तो ऐसा ही रहता। तो ठीक है बोल के यहाँ पे मसाले में जो है ना हमें प्याज लेना है, फल्ली लेना है और क्या बोलते क्या धनिया पाउडर लेना है, ज़ीरा पाउडर लेना है, इन सबको पीस लेना है। लेने के बाद जो है ना तेल जैसा ही गर्म होता तो यहाँ पे बैगन को है ना हम अच्छी तरह से तल लेना। तल भी ले सकते, भूल भी ले सकते, क्या भी बोल सकते हैं आप उसको। तो यहाँ पे जो है ना तेल में मैं डाल देने के बाद उसमें थोड़ी हरी मिर्ची भी डाल देना है। अच्छी तरीके से जो है ना हमें उसे तेल में तल लेना है। इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे तल लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना ज़बरदस्त तरीके से तल लेना है। कितने बात बोल रही हूँ भाई। बघारे बैगन का सालन बनाना बहुत ही आसान है। दिखने में वो ऐसा बहुत मुश्किल दिखता है मगर आसान बहुत है, क्योंकि बैगन को सर काट लेना है, काट लेके तेल में तलना है, तेल में डाल के तल लेना है। तल लेने के बाद मसाले को जो है ना पीस लेना है। पीस लेने के बाद जो है ना ये जो बैगन तले ना, बैगन के अंदर मसाला नहीं डालना है, बल्कि बैगन को जो है ना अलग से निकाल लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप वीडियो में। तो ऐसा जल्दबाजी में आधा वीडियो देख के तब बैगन में मसाला डाल देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। तो यहाँ पे जो है ना बैगन को इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे कलर दिख रहा है बैगन का, इस तरीके से इसका कलर आना चाहिए। तो इसको जो है ना अपन निकाल लेना चाहिए। तो
तो जो बैगन को तो जो तेल डाले थे ना वो खाली बैगन के लिए ही थे, सालन के लिए नहीं था वो तेल। तो अब फिर से हमें तेल डालना चाहिए। तेल डालने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा डालना, डालने के बाद जो है ना थोड़ा ज़ीरा डालना। ज़ीरा जैसे ही लाल हो जाता, लाल हो जाने के बाद जो मसाला जो पीसे थे, जो पूरा कटोरे जो मसाला पीसे थे पूरा ज़मीन को लग गया बोले देखो तो वो मसाला जो है ना हमें इसमें डालना है। बस थोड़ा मसाला था, मैं बोली मम्मी ये क्या है मसाला, भाई पूरा अंदर ही चले गया मसाला, दिख रहा भी नहीं। बोले तो हम थोड़े लोग हैं ना बेटे, बस इतना ही बस, बोले मम्मी। तो यहाँ पे जो है ना मसाला डाल दिया। डाल देने के बाद देखिए मसाला, देखो मसाला नज़र आ रहा है आपको? मुझे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, चश्मा लगाना पड़ेगा मेरे को। तो मसाला डाल देना। डाल देने के बाद अच्छा भून लेना मसाले को। अच्छा भूनने के बाद मम्मी बोलती कि सालन कितना भूनते उतना टेस्टी बनता। सालन अगर कच्चा पक्का रहा तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता, जितना हो सके उतना भुनना सालन को। तो यहाँ पे मम्मी अच्छा मसाले को भून लेते हैं। भून लेने के बाद जो है मिर्ची और क्या बोलते हैं उसको नमक और हल्दी, 3 डाल के फिर अच्छा भूनते हैं सालन को। अच्छा भूनने के बाद क्या करें, थोड़ा पकने के बाद उसमें जो बैगन जो है ना हम तेल में तल के रखे थे ना वो बैगन उसमें छोड़ देते हैं। तो फिर बैगन डाल देने के बाद फिर उसको अच्छी से भून लेने के बाद एक 5 मिनट या 3 मिनट रख देना। रख देने के बाद जो है ना ज़बरदस्त खुशबू आ जाती, उसके बाद हम खा लेना। तो यहाँ पे जो है ना हमारे बघारे बैगन ज़बरदस्त तैयार हो गया था। तो जिस तरह से उसकी शक्ल और सूरत नज़र आ रही थी तो उससे डबल और टिबल जो है ना उसका टेस्ट था, ज़बरदस्त टेस्ट था। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो।